Did you know that there is a transportation network in India that is older than the 1857 Revolution for Independence? Is the lifeline not just for a city but also an enterprise known around the world for its speed and accuracy, and ferries more passengers in a day than the entire population of Denmark? Unbelievable, right? If you haven't guessed it already, we are going to tell you about the lifeline of Mumbai. आइए देखते हैं इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल की जान मुंबई सबर्बन रेलवेज यानी मुंबई लोकल। The foundation of the Mumbai Suburban Railways was laid way back in 1853, जब ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे में पहली रेलवे लाइन की नींव रखी थी। तब ये नहीं सोचा होगा कि ये दुनिया की बिजिएस्ट कम्यूटर रेल सिस्टम्स में से एक बन जाएगी। इंडिया की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1953 को रवाना हुई थी और 34 किलोमीटर की दूरी तय करके बोरीबंदर से थाने पहुंची थी। क्या कहा? आप बोरीबंदर स्टेशन नहीं जानते? शायद आप इसका नया नाम पहचानते हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। Did you know that the number of passengers that Mumbai's local trains ferry every day comes to more than 7.5 million? That is more than the entire population of countries like Hong Kong, Denmark and Finland. How much do you think that comes to in a year? About 2.2 billion passengers, which is about 1/3 the population of the entire world. इतने पैसेंजर्स को मुंबई के अलग अलग कोनों में पहुंचने के लिए 2600 से भी ज्यादा ट्रेन्स चलती हैं, 800 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन से। Let's see if you can guess this one. क्या आप जानते हैं कि एक 12 कार ट्रेन में कितने यात्री सफर करते हैं? आप जान के चौंक जाएंगे कि 1200 लोगों की कैपेसिटी वाली एक 12 कार ट्रेन में करीब 6000 लोग सफर करते हैं। इसी वजह से आपको मुंबई लोकल ट्रेन्स के दरवाजे हमेशा खुले और रश आवर के दौरान लोग ट्रेन से लटकते हुए नजर आएंगे। वैसे तो इन ट्रेन्स में अलग से फर्स्ट क्लास और लेडीज कंपार्टमेंट है, मगर रश आवर के दौरान सारे डब्बे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, पैक्ड टू कैपेसिटी। दुनिया का सबसे बिजी रेलवे नेटवर्क, लाखों पैसेंजर्स। यू मस्ट बी वंडरिंग फॉर अ प्रॉफिटेबल वेंचर, राइट? Wrong. Did you know that in the period between 2014 to 2017, the Ministry of Railways incurred a loss of 4,280 crores? Even though the trains themselves are running at a loss, they are the lifeline of the financial capital of the country, especially the dabbawalas who deliver home-cooked lunches to offices across Mumbai. मुंबई के मशहूर डब्बावालास को कौन नहीं जानता। 5000 लोगों की ये फौज रोज अलग अलग घरों से और रेस्टोरेंट से गर्मा गर्म टिफिन ले जाते हैं और उन्हें ऑफिसेज में पहुंचाते हैं। हर रोज ये 2 लाख से ज्यादा डिलीवरीज करते हैं और सबसे इम्प्रेसिव है इनका डिलीवरी सिस्टम, जिसमें ना कोई कंप्यूटर यूज होता है ना हाईटेक गैजेट्स। The coding system uses short forms and abbreviations for various collection points, colors to indicate the starting station, numbers to indicate the destination station, and markings to indicate the final destination of the dabbas. Each dabba, on an average, changes hands 4 to 5 times. But the marking system ensures the right lunch reaches its recipient, irrespective of who delivers it. क्या आप सोच सकते हैं हर रोज 2 लाख टिफिन डिलीवर करना विद ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी, और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी के। अमेजिंग है ना? दुनिया में बहुत कम ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं जो आपको 120 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 रुपए में तय करने दे सकती हैं, यानी $1 से भी कम में। और इसीलिए जहां लंदन, सिडनी या न्यूयॉर्क में एवरेज मंथली कम्यूटिंग कॉस्ट $100 से $200 के बीच होती है, वहीं मुंबई में $5 से भी कम। And this makes the Mumbai locals one of the most pocket-friendly modes of transport in the world. इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क, इतनी सारी ट्रेन्स और फिर भी डाउन टाइम ना के बराबर। रोज रात को ये नेटवर्क मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे के लिए बंद होता है, क्योंकि मुंबई बिना मुंबई लोकल के ज्यादा देर चल नहीं सकती है। This is what runs the city that fuels our country.
We will be back with yet another subject to ignite your curiosity and keep the fire of knowledge burning. Till then, don't forget to play Mind Wars on the ZEE5 app.